प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत आज इस वीडियो में आप डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा लिखित अजंता नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। देखिए, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, पहाड़ों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उनके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र बनाए गए हैं। अभिराम माने सुंदर। आज से कोई 2,500 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी थी। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से हैं। जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के हैं। कहाँ के हैं? अजंता के, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं। चीन के तुनहुआंग और लंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर लिए गए थे। और जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, तब भला अपने देश के नगर देहात उनके प्रभाव से कैसे निहाल न होते। बाघ और सित्तरवसल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में हैं। बाघ और सित्तनवसल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में हैं, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज आई है। जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज आई है। सिरज यानी रच गई है। सृजना माने होता है रचना करना। और जैसे संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है। चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं। कलावंत छेनी से मूर्तें उभारते कोरते गए हैं। वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है। वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा। नूर माने होता है आभा या चमक, और कलावंत माने होता है कलाकार। वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है। प्रकृति भी यहां थिरक उठी है। बंबई के सूबे में बंबई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचौंधे पहाड़ों का एक सिलसिला
उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सहस्राब्दी कहते हैं। अजंता के गुफा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनाथ करते हैं। अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती बाधुर नदी कमान सी मुड़ गई है। जिस प्रकार धनुष मुड़ा होता है, उसी प्रकार बाधुर नदी भी मुड़ गई है। वही पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचक्राकार हो गया है, आधे चांद जैसा हो गया है। कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया है और उन्होंने इसे खोदकर भवनों और महलों से भर दिया। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमजोर इंसान का उन्होंने मेल जो किया, तो पर्वत का हिया यानी हृदय दरकता चला गया और वहां एक से एक बरामदे, हाल और मंदिर बसते चले गए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थी पाठ के अंत में लिखा हुआ है पाठ से संवाद, रेखांकित अंशों की व्याख्याएं एवं तथ्यपरक प्रश्न। तो पहला पैराग्राफ, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। इस पैराग्राफ के नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।